हेलो एवरीवन। तो एक्सरसाइज 3.1 में हम ग्राफिकल मेथड से अब तक कर चुके थे हमारे 4 क्वेश्चंस। अब हम आगे के अपने रिमेनिंग 5, 6 और 7 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमें सिर्फ कीवर्ड्स देखने और सेंटेंस अपनी इक्वेशंस बनाने, क्योंकि हमारे पास क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हमें बनानी है और वेरिएबल्स भी क्या है, दो हैं। तो बस वही हमें ध्यान रखना है कि कौन से दो वेरिएबल्स हमें होंगे, वो किससे डिसाइड होगा, जो हमारी दो चीजें क्वेश्चन हमें निकालने को कहेगा वही हम दो वेरिएबल्स को एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ पैरामीटर, और रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। क्वेश्चन ने कहा हाफ द पैरामीटर, इस पैरामीटर को क्या कर दो, हाफ कर दो। तो जब इसको हाफ कर देंगे, हुज जिसकी लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। लेंथ क्या है, ब्रेथ से 4 ज्यादा है, यानी कि विड्थ अगर 5 है तो वो 5 + 4 9 है, वो 5 है तो 5 + 5 10 है। तो बस हमें ये पता है कि लेंथ क्या है, 4 ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। तो ये हमें एक कंडीशन पता है। फिर आगे क्या लिखा है, इज 36 मीटर। अब देखो एक चीज यहाँ पर, ये दो सेंटेंस मिक्स्ड है एक साथ। हाफ द पैरामीटर ऑफ गार्डन, एक ही सेंटेंस, फिर कॉमा आ गया। उसके बाद एक दूसरी कंडीशन है जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, और फिर कॉमा। तो ये बीच में एक सेंटेंस है। अब ये जो आगे लिखा है इस 36 मीटर, वो किसके कंटिन्यूशन में है, जो पहला सेंटेंस है कि हाफ द पैरामीटर इज 36 मीटर। मतलब ये जो पैरामीटर का हाफ है वो क्या है, वो 36 मीटर है। और क्वेश्चन ने बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। डायमेंशंस क्या है, उसके जो जो मेजरमेंट, जो साइड्स हैं हमारे पास, गार्डन रेक्टेंगल शेप का है, और रेक्टेंगल में क्या क्या डायमेंशंस होंगे, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ निकालनी है और ब्रेथ निकालनी है। तो जो दो चीजें निकालनी है उन्हीं को हम दो वेरिएबल्स लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ गार्डन, एक को हम मान लेते हैं x, और ब्रेथ को हम मान लेते हैं, जो विड्थ क्वेश्चन ने हमें दी है, y। अब क्वेश्चन ने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो कंडीशंस यहां पर दी हैं उनसे हम क्या बनाएंगे, अपनी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन ने पहली चीज तो हमें क्या बोली है कि जो पैरामीटर है उसका हाफ 36 मीटर है। पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 × लेंथ + ब्रेथ, और ये पूरा का पूरा हाफ करना है। हाफ मतलब 1/2, 2 से डिवाइड इज 36। तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, 36 के। अब लेंथ और ब्रेथ हमने क्या माने, x और y। तो यहां से मैं 2, देखो 2 से 2 कट गया, 2 × 1 = 2, ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन जो लेंथ और ब्रेथ है वो मुझे क्या गिवन है, x और y। तो L + B को मैं लिख सकती हूँ x + y, और ये इक्वल किसके हो गया, 36 के। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई दो वेरिएबल की। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। एक और कंडीशन थी जिसकी लेंथ क्या है, 4 ज्यादा है किससे, विड्थ से। तो लेंथ को x माना, यानी x क्या है, x 4 ज्यादा है, 4 प्लस करेंगे किसमें, विड्थ में, जो हमने y मानी है। तो एक कंडीशन मेरी ये आ गई। तो दोनों मेरी इक्वेशंस आ गई। अब क्वेश्चन ने कहा कि हमें डायमेंशंस निकालने हैं। देखो वैसे तो और भी मेथड्स होते हैं दो वेरिएबल जो है इक्वेशंस, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, लेकिन अभी हम इस एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं। तो हम उसी मेथड से यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। अदरवाइज एग्जाम में अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए तो हम रेंडमली कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल या आगे और जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं। तो अभी ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो हमें पहले क्या करने पड़ेंगे, ग्राफ में प्लॉट करने के लिए दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। सो नाउ वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशंस फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 है मेरी x + y = 36, और इक्वेशन 2 क्या है, x = y + 4। इन दोनों के ही सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो टेबल बना लेते हैं दोनों के लिए, और x और y की वैल्यू को हम प्लॉट करके देखेंगे। कम से कम 3-3 सॉल्यूशंस निकालेंगे हम, ताकि हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा प्रिसाइज बने। तो ये मैंने टेबल बना ली। अब एक एक करके दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले देखो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x + y = 36। मान लो मैं x को कुछ मान रही हूं, अगर मैं देखो इसको 0 मानू तो y कितना हो जाएगा, 36। 1 मानूंगी 35,
2 मानूंगी 34। तो ये सारी वैल्यूज क्या है, बहुत बड़ी वैल्यूज है, और वहीं पर जो बीच में जो स्केल होगा वो हमारा यूज ही नहीं होगा। तो जब हमें ऐसे दिख रहा है क्लियरली कि बहुत बड़ी डिजिट है और क्या है, सिर्फ उसका डिफरेंस ही हमें मिलेगा। y एक को अगर मैं वैल्यू को पुट करूंगी, x की कुछ वैल्यू रखूंगी, तो y क्या हो जाएगा 36 माइनस x। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यूज रख सकते हैं, जैसे 10, 15, 20 इस तरीके की वैल्यूज हम रख सकते हैं। मान लो मैंने पहली वैल्यू को क्या रख लिया 10, तो x अगर मेरा 10 है तो यहां से 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, तो y क्या हो जाएगा 36 माइनस 10 यानी कि 26 हो जाएगा। आप देख रहे हो मैंने कितनी बड़ी वैल्यू मानी है, तब भी मेरी y की वैल्यू क्या आई है 26 आई है। उसके बाद सेकेंड अब मान लेते हैं x की वैल्यू को 5 का गैप रख लो या 6 का रख लो, जो भी एक गैप हम मेंटेन कर सकते हैं। मान लो 15 ही रख लिया मैंने, x को इस बार 15 रख लेते हैं, तो x 15 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, ये x माइनस हो रहा है इधर 36 माइनस 15, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 21। उसके बाद थर्ड, इस बार x की वैल्यू को 20 रख लेते हैं, तो x मैंने अगर 20 रखा तो यहां से मेरे पास y क्या आ जाएगा 36 माइनस 20, ये हो जाएगा मेरा 16। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें देखो डिजिट्स बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, y प्लस 4, मतलब y को 1 रखूं तो ये 5, 2 रखूं तो 6, इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। लेकिन हमें इन दोनों से एक सॉल्यूशन निकालना है, तो हम वैल्यूज को थोड़ा आसपास रखते हैं। जैसे या तो हम यही वैल्यूज रख ले कि जो यहाँ पर वैल्यूज रखी है हमने वो यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पर अगर हमने रखी है x की वैल्यूज, पहले हमने क्या रखा है x की वैल्यू को 10, तो यहाँ भी 10 ही रख लेते हैं x की वैल्यू को। अब 10 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, तो y हो जाएगा यहां से मेरा 10 माइनस 4 यानी कि 6। उसके बाद दूसरा, अब यहाँ 15 रखा था, यहाँ भी चलो 15 ही रख लेते हैं, सेम ही वैल्यूज रख लेते हैं ताकि हमें ग्राफ में प्लॉट करने में कोई बहुत दिक्कत ना हो। तो ये x मैंने अगर 15 रखा तो 15 में से 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये y क्या हो जाएगा 15 माइनस 4 यानी 11 हो जाएगा। तो x अगर मैंने 15 रखा तो y मेरा आ गया 11। थर्ड, अब x की वैल्यू को यहाँ पे 20 रखा था, यहाँ भी 20 रख लेते हैं, तो अगर अब मैंने x की वैल्यू को 20 रखा तो ये मेरा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 20 माइनस 4, तो ये हो गया 16। तो ये आगे मेरे तीन सॉल्यूशंस दोनों ही इक्वेशंस के लिए। अब मैं क्या करूंगी, इन वैल्यूज को ग्राफ पर प्लॉट करूंगी और उसके बाद देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन मुझे इन दोनों के लिए मिल रहा है। ग्राफ पर प्लॉट करते समय आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब हम ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पहले वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और फिर एक्स एक्सिस को, तो ये जो हमारे पास यूनिट्स जो बॉक्सेस बने होते हैं ग्राफ पेपर पर, उन्हीं के पैरेलल बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हमें बनानी है। और जो यूनिट जो गैप हम लेंगे दोनों ही उस पे नंबर लाइंस पर, क्योंकि ये नंबर लाइन है तो वो गैप हमेशा क्या लेना है, इक्वल लेना। उस गैप को हमें ध्यान रखना है कि मान लो अगर मैंने 1 नंबर का गैप लिया तो मैं एक बॉक्स को 1 यूनिट मान रही हूँ, 2 बॉक्स को 2 यूनिट मान रही हूँ, तो उस चीज का मुझे ध्यान रखना है कि हम जो गैप लेंगे बॉक्सेस यूनिट के जो इसमें स्केल लेंगे वो इक्वल होना चाहिए, एक एक्स एक्सिस पर ऐसे वाई एक्सिस पर। दोनों एक्सिस पर अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना कि एक नंबर लाइन पर मैंने एक यूनिट के बाद पहले 0 के बाद 1 रखा, फिर उसके बाद में 2 ना रखकर 3 रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनइवन गैप हो जाएगा। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अब हमारे पास देखो नंबर्स कैसे हैं जिससे हम स्केल चूज करें। नंबर्स एक्स एक्सिस पर देखो 10, 15, 20, तो ये 5 का गैप है, तो एक्स एक्सिस पर हम 5 यूनिट्स का गैप ले सकते हैं। तो पहले तो इक्वल गैप पर हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। अब मुझे जो एक्स एक्सिस जो मेरी एक्स की वैल्यू है वो किस तरीके से है 5, 10, 15, तो ये मैं 5 का गैप ले लूं तो भी चल जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके के नंबर। ऐसे अगर पीछे जाएंगे तो -5, -10, -15। अब y एक्सिस पर जो नंबर है वो देखते हैं वो किस तरीके के हैं। 26 के बाद 21, 21 के 16। तो अब देखो इन नंबर्स में क्या है, इन नंबर्स में हमारा 5 का गैप है, तो अगर मैं 5 का गैप ले लूं तो भी मेरी वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन उससे क्या होगा, हमारे जितने भी सारे नंबर्स हैं आप देखो वो कोई भी ऐसा नहीं है कि 5, 10, 15 वो उनसे ऊपर नीचे है। तो आप जब उन्हें प्लॉट करोगे तो नंबर लाइन को देखकर थोड़ा प्लॉट करना होगा। अगर मैं 5 का भी गैप लूं तो भी कर सकते हैं हम इसको, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और नीचे जाएंगे तो -5, -10, -15, -20 इस तरीके से। नीचे जरूरत नहीं है नेगेटिव नंबर्स की।
अब इनको प्लॉट करते हैं एक एक करके। पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास पहली x की वैल्यू 10 है तो y कितना है 26। तो यहाँ पर है ये मेरा x 10 और y है 26। अब देखो 25 और 30 के बीच में 26 आएगा। अगर मैं इसको ग्राफ में एक यूनिट यानी एक बॉक्स के बराबर ले रही हूँ 5 नंबर्स को, और एक बॉक्स में कितनी लाइन है 10 लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लाइन्स 5 के बराबर है। तो 1 लाइन किसके बराबर होगी, 1 लाइन बराबर होगी 5/2 यानी कि हाफ नंबर के बराबर होगी। या इसका उल्टा देखो कि 5 नंबर अगर 10 लाइन्स के बराबर है तो 1 नंबर कितने के बराबर होगा, ये 5 इधर आकर 10 से डिवाइड हो गया यानी कि 2 के बराबर। तो 1 नंबर 2 लाइन्स के बराबर है। तो अब मेरे को देखना है 26। तो अब 25 तो यहाँ पर दिख रहा है, तो 25 के ऊपर 26 एक नंबर काउंट करना है। तो वो अगर मैंने एक बॉक्स का गैप लिया है यानी 10 लाइंस का गैप लिया है तो मैं 25 के बाद 2 लाइनें काउंट करूंगी 26 के लिए। तो यहाँ पे कहीं मेरा 26 आएगा, तो ये मेरा 26 हो जाएगा। और x क्या था मेरा 10 था यानी 10 के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा कहीं ये पॉइंट आएगा जहां पर x 10 है और y 26 है। सेकेंड पॉइंट है मेरा x 15 और y 21। तो x तो 15 ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर है, y क्या है, y है मेरा 21। तो y मुझे 21 रखना है। तो 20 के 2 लाइनें, एक नंबर ऊपर है ना, तो 20 के 2 लाइनें ऊपर मुझे अगर मैंने एक बॉक्स का गैप लिया यहाँ पे कहीं मेरा आएगा 21। तो ये मेरा पॉइंट आ गया x 15 और y 21। थर्ड जो मेरा पॉइंट है वो है x 20 है और y मेरा क्या है 16 है, 20 एंड 16। तो 20 ये रहा x पे और y मेरा क्या होगा 16। तो ये 15 के 2 लाइनें ऊपर यहाँ 15 और 20 के बीच में कहीं पर आएगा मेरा 16। तो ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट। तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूंगी तो ये मेरी जो लाइन ग्राफ बनेगी वो होगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। स्केल की हेल्प से ही हमेशा लाइंस ज्वाइन करना आप लोग। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो क्या थी मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी हमारे सामने हैं। पहला है x 10 है तो y क्या है 6। तो ये x तो 10 है और y क्या है 6। तो 6 कहाँ होगा, ये 5 के और 10 के बीच में, यहां पे कहीं मेरा आएगा 6। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड है x 15 के लिए y की वैल्यू 11 है। 11 होगा मेरा 10 और 15 के बीच में, तो ये 15 के ऊपर और यहां पे कहीं मेरा 11 आएगा। तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट है x 20 और y 16। x 20 और y ये 16 ही रखा था हमने, तो ये वाला पॉइंट हमारा वैसे भी कॉमन आया। तो यहां से भी पहले ही गेस कर सकते थे कि ग्राफिकली हमें यही सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि देखो ये जब हमने इनके पॉइंट्स को प्लॉट किया तो मुझे जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, मुझे एक वैल्यू दोनों लाइंस में सेम मिली और वो क्या मिली, ये जहां पर x क्या है 20 और y क्या है 16 है। ये था मेरा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 के लिए ग्राफ। तो इन दोनों में मुझे दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस जो है मेरी ये ग्राफ में ये इंटरसेक्टिंग है। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या होगा, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये किस पॉइंट के लिए कर रही है, x 20 और y 16। तो मुझे यहां से जो सॉल्यूशन मिला इन दोनों इक्वेशंस के लिए वो क्या मिला, x इज इक्वल टू 20 मिला और y इज इक्वल टू 16 मिला। सो हम ये कह सकते हैं here the unique solution we get from graph is क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इज फॉर x इज इक्वल्स टू 20 एंड y इज इक्वल्स टू 16। और x और y हमने कुछ लेट किए थे स्टार्टिंग में, वो क्या किए थे, लेंथ ऑफ गार्डन और विड्थ ऑफ गार्डन। तो हम लास्ट में कह सकते हैं सो लेंथ हमारा यानी कि x क्या आया 20, सो लेंथ ऑफ गार्डन क्या हो गया 20 और यूनिट क्या होगी मीटर, क्योंकि हमें जो पैरामीटर दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। एंड जो ब्रेथ होगी मेरी विड्थ ऑफ गार्डन इज 16 मीटर। एग्जाम में आप जब भी इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो तो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन ने पूछा है, जो चीज पूछी है फाइंड द डायमेंशन, तो हमने वो चीज लिखी है। सिर्फ x और y की वैल्यू निकालने से क्या होगा, कई बार आपका हाफ मार्क या प्रेजेंटेशन मार्क वहां पे डिडक्ट हो सकता है, क्योंकि आपसे x और y नहीं पूछा क्वेश्चन ने, आपसे पूछा है लेंथ और ब्रेथ। तो उसको लास्ट में ये जरूर मेंशन करो जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना है। एक इक्वेशन हमें गिवन है ये वाली 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके साथ हमें बताना है कि दूसरा जो है पेयर में अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है कंडीशन कि फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो हमें ये सोचते हुए बताना है इसके साथ हम कोई एक इक्वेशन अपनी मर्जी से बनानी है। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसके साथ क्या होगा, हमें और क्या पता है इसमें, ग्राफिकली हमें एक चीज और पता है कि यूनिक सॉल्यूशन तो होगा। दूसरा रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट हमने पढ़ा है कि जब यूनिक होता है तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट a1 और b1, इन वाली जो रेशियो होती है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ये क्या होती है, नॉट इक्वल होती है। मतलब जो x और y के वेरिएबल्स की कोफिशिएंट्स की रेशियो है वो नॉट इक्वल आए। अगर हम ऐसी कंडीशन ले ले तो हमारे पास वो दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है आप देखो उसके वेरिएबल्स 2 है, x का, y का है 3। तो इसके साथ हमें दोनों में नीचे इस तरीके से a2 और b2 की वैल्यू रखनी है कि वो दोनों नॉट इक्वल है। मतलब कोई भी डिफरेंट वैल्यूज रखो, जैसे 2 और 3 दोनों प्राइम है तो आप इनके साथ कोई भी ऐसे नंबर रख लो, जैसे 5 रख लो, 7 रख लो, कुछ भी ऐसा रख लो जिससे क्या मिल जाए मुझे कि इनकी जो रेशियो है वो नॉट इक्वल मिल जाए और वही मेरी क्या बन जाएगी इक्वेशन। तो ये मैंने एक रखा 5 रखा पहले x के साथ तो मैं लिख सकती हूँ 5x, दूसरा मैंने 7 रखा है तो मैं 7y ले लेती हूँ। ऐसे कांस्टेंट भी कुछ भी ले सकती हूँ अपनी मर्जी से, जैसे -8 है मैं मान लो -3 ले लेती हूँ। तो ये जो मेरी इक्वेशन बनी इसमें जो मेरे a1 a2 b1 b2 है इनकी रेशियोज क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और यही क्वेश्चन ने बोला है कि ग्राफिकली सॉल्यूशन ऐसा आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। तो वो हम कोफिशिएंट्स की रेशियो को ध्यान में रखते हुए अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी मल्टीपल इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे सेकंड में बोला है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। और रेशियोज कैसी होती हैं, x और y की तो रेशियो इक्वल होती है कोफिशिएंट की, यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा, लेकिन जो कांस्टेंट्स हैं उनकी रेशियो इक्वल नहीं होगी। तो आप देखो हमारी जो ये है इसमें कोफिशिएंट्स, फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है उसमें x का कोफिशिएंट 2 है और y का 3 है, यानी 2 अपॉन और 3 अपॉन कुछ रखना है हमें जो दूसरी इक्वेशन के होंगे। और कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, -8। तो ये अलग आना चाहिए, लेकिन इनके नीचे मैं कुछ ऐसे नंबर्स रखूं जिससे ये और ये दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए। जैसे देखो यहाँ 2 है, अगर मैं यहाँ भी 2 रख लूं तो 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या रख लूं 3, तो 3 अपॉन 3 ये भी क्या हो जाएगा 1। या मान लो मैं यहाँ पर अगर 4 रखना चाहती हूँ तो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। ऐसे यहाँ पर 3 के टेबल में 2 टाइम्स कौन आता है 6, तो 3 1 जा 3 2 जा। तो इस तरीके से ये मेरी सेम हो जाएंगी। बस मुझे ध्यान ये रखना है यहाँ पे कुछ डिफरेंट रखेंगे, ठीक है। तो आप 2 भी रख सकते हो जैसे अभी देखा था स्टार्टिंग में, या ये 4 और 6 भी रख सकते हो, जो भी हमें इजी लगे। मान लो मैं 2 और 3 ही रख रही हूँ, यानी x और y के कोफिशिएंट में सेम रख रही हूँ अपनी पेयर ऑफ इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2x प्लस 3y। लेकिन c के जो रेशियो है कॉन्स्टेंट्स की रेशियो वो डिफरेंट आनी चाहिए, मतलब वो कुछ और ले। अगर मैं इसको +8 भी ले लूँ ना तो भी देखो 8 1 जा 8 1 तो हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो भी अलग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है बिल्कुल ही सेम हो रहा है, आप कुछ और ले सकते हो, जैसे मान लो 5 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो। तो मान लो मैंने 5 लिया तो +5 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में और गिवन इक्वेशन में क्या है, x और y के कोफिशिएंट सेम है तो रेशियो 1/1 आई, लेकिन जो c के रेशियोज हैं, जो कांस्टेंट की रेशियोज है वो क्या है -8/5, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ये मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो ये हो गई मेरा एक एग्जांपल जो इस गिवन इक्वेशन के साथ क्या बनाएगी, पैरेलल लाइन बनाएगी। अब थर्ड में देखते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होता है कि तीनों रेशियोज इक्वल आनी चाहिए, तीनों की जो रेशियो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी देखा यहाँ पर कि 2 और 3, जिससे मैं इनको डिवाइड करूं और -8, अब मैं जिससे भी इनको डिवाइड करूं तीनों को, इनका जो आंसर आए सिंपलेस्ट फॉर्म में वो सेम आए। मान लो मैंने इसको 2 2 जा 4 होता है तो 1/2 आ जाएगा, तो 3 2 जा भी क्या हो जाएगा 6, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो अब ऐसे 8 के साथ 8 2 जा क्या होता है 16, लेकिन यहाँ माइनस है और ये दोनों पॉजिटिव है, तो इक्वल आने के लिए ये भी कैसा होना चाहिए माइनस। तो एक ही एग्जांपल बन जाएगा मेरा कोइंसिडेंट लाइंस का। तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये x का कोफिशिएंट, ये y का और ये कांस्टेंट, प्लस में 6y और साथ में क्या है -16। तो ये एक एग्जांपल हो गया मेरा किसका, कोइंसिडेंट लाइन का। तो ऐसे आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बना सकते हो इक्वेशंस के, जस्ट बाय कंसीडरिंग। ध्यान क्या रखना है आपको, जो उनकी रेशियोज है कोफिशिएंट की। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6।
अब लास्ट क्वेश्चन हम अपनी एक्सरसाइज का देख लेते हैं एक बारी। लास्ट क्वेश्चन अगेन हमें क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। ये क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ। पहले तो क्वेश्चन ने बोला ग्राफ बनाओ। ग्राफ के लिए हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, वो है हमारी पहली x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी है ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। तो हमें सिंपल ही क्या करना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं दोनों इक्वेशन के और ग्राफ में प्लॉट करके सॉल्व करके दिखाना है। फिर लेकिन आगे कुछ और भी बोल रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स निकालने किसके, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। एक ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा, उसके वर्टिसेस बताने हैं। वो ट्राइंगल फॉर्म जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में हमें देखना कोई ट्राइंगल शेप बनेगी, उसके पॉइंट्स बताने हैं वर्टिसेस, और फिर क्या करना है, शेड द ट्राइंगल रीजन। फिर उस ट्राइंगल को हमें शेड करना है। तो पहले हम अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं, पहले ग्राफ बनाएंगे। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और दूसरी क्या है मेरी, दूसरी है 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशन से हम पहले ग्राफ बनाएंगे। तो ये टेबल्स बना लेते हैं अपनी। x और y की वैल्यू निकालते हैं इसमें से। अब तो कम से कम हम तीन, वैसे दो सॉल्यूशन से भी बन जाता है, बट हम तीन सॉल्यूशन अगर ले लें तो थोड़ा हमारा जो लाइन होती है वो और ज्यादा प्रिसाइज, मतलब सॉल्यूशंस और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएंगे प्लॉट करने में। तो अब देखो पहले फर्स्ट वाले में, इसमें x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो है ना, तो आप किसी भी एक की वैल्यू को लेट कर लो, दूसरा आ जाएगा। मान लो मैं यहां से y जीरो लेट कर रही हूं, अगर मैंने y को जीरो लेट किया तो x क्या हो गया, जीरो प्लस वन, और वन इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो x हो जाएगा मेरा ये x माइनस जीरो प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो x हो गया मेरा यहां से क्या, माइनस वन। तो x आ गया माइनस वन। उसके बाद दूसरा मान लो अब मैं ले लेती हूँ, y को जीरो लिया था, एक बार आप x को जीरो ले लो। अगर x को जीरो लिया है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो, ये माइनस वाई प्लस वन, तो यहां से y क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा मेरा। x जीरो लिया तो y वन हो गया, क्योंकि ये जीरो प्लस वन वन, और ये माइनस वाई उधर जाकर हो गया प्लस। फिर थर्ड, अब कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। मान लो इस बार क्या ले ले, x माइनस वन ले लिया, जीरो ले लिया, वन ले ले, तो x वन ले लिया इस बार मैंने। तो y मेरा क्या हो जाएगा, वन माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। वन और वन हो गए टू, और माइनस वाई इधर जाकर हो गया प्लस, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, टू। तो x अगर मैंने वन रखा तो y आ गया मेरा टू। ये फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो गए। अब सेकंड वाले के निकालते हैं। तो सेकंड में भी ऐसे ही हम x और y की वैल्यू को लेट कर लेंगे। मान लो मैं पहले x को जीरो रख रही हूं, तो x जीरो रखा, ये पूरा जीरो हो गया, तो 2y माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो था, ये माइनस 12 उधर जाकर प्लस 12 हो गया, तो y क्या हो गया, 12 अपॉन टू, यानी कि 6 हो गया। तो x जीरो रखा तो y मुझे मिला 6। अब x की वैल्यू इस बार कुछ और रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। तो x अगर मैं 2 रखूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, ये है 2 3 जा 6 प्लस 2y, और माइनस 12 था, ये इधर जाकर प्लस हो गया। अब ये 6 प्लस इधर आकर क्या हो गया, माइनस। तो 2y इज इक्वल्स टू, ये इधर ही रख लो, बाद में कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन को। तो ये 6 माइनस 12 अगर ऐसे करना चाहते हैं। ये बेटा कोई भी जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो कोई किसी को पहले प्लस माइनस कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका जो वो कंसेप्ट है वो ठीक होना चाहिए यूज, बाकी आंसर आ ही जाएगा। तो ये 6 माइनस 12 है, ये कितना हो जाएगा, माइनस 6, और 2y के साथ माइनस 6 है, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। यहां से मेरा y क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 2 यानी कि 3। तो y से अगर मैंने 2 रखा तो y कितना आ गया, 3। अब एक और कोई वैल्यू ले लेते हैं। इस बार x की वैल्यू 2 ली है, 4 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मान लो 4 ले लिया, तो ये 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12, और प्लस में क्या है 2y, माइनस में 12 इक्वल्स टू 0। प्लस 12 माइनस 12 ये कैंसिल हो गया, तो 2y इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। यहां से y क्या आ जाएगा, 0। तो x अगर मैंने 4 लिया तो y मेरा क्या आ गया, 0। तो ये मेरे आ गए दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन। अब मुझे क्या करना है, ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए पहले हम अपने ग्राफ पेपर के ऊपर हमारी y एक्सिस और x एक्सिस को बनाएंगे, जो परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। अब नंबर्स को देखकर हम अपना गैप जो है वो, मतलब कि हमें स्केल पर क्या स्केल लेना है, लाइन पर, नंबर लाइन पर, वो देखते हैं। हमारे नंबर्स क्या है,
0 1 2 -1 2 3 4, तो अगर मैं 1 1 का भी गैप लूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, है ना। तो इसको हम ले लेते हैं, ये तो हमारा सेंटर है। तो अगर मैं पहले तो इक्वल इक्वल गैप पर पॉइंट्स को अपने प्लॉट करूंगी, इसकी जरूरत नहीं है इतनी क्योंकि y की कोई नेगेटिव वैल्यू है नहीं। तो ऊपर हम लेते हैं, देखो y की वैल्यू हाईएस्ट 6 तक जा रही है, तो मुझे 6 तक तो ये लेना ही है। 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7। नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3, ऐसे पीछे -1 -2 -3, और ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरी बन गई हमारी नंबर लाइंस। अब एक एक करके हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन के पॉइंट्स देखते हैं। पहले x की वैल्यू अगर -1 है तो y क्या है, 0। ये x की वैल्यू -1 यहां पर है और 0 यानी y ऊपर नीचे नहीं है, तो यहीं पर मेरा पॉइंट हो गया -1 और y 0। दूसरा, इस बार x 0 और y क्या है 1, तो x 0 यानी आगे पीछे नहीं यहीं पर ही, और y क्या है 1, तो यहां पर ये पॉइंट हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है मेरा, x 1 है और y 2 है, तो x तो 1 हो गया और y क्या हो गया 2, तो यहां पर कहीं ये पॉइंट आएगा। तो ये मेरे तीनों पॉइंट्स आ गए, ये मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ इक्वेशन बन गई। ये बनी है मेरी फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के लिए। अब दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशंस देखते हैं। ये है पहला x 0 और y 6, तो x अगर 0 है यहां पर तो y क्या है मेरा 6 यहां। दूसरा x 2 है तो y क्या है 3, तो x है 2 यहां पर और y है 3, यहां पर कहीं एक पॉइंट आ रहा है। और तीसरा पॉइंट है x 4 y 0, तो x 4 है ये और y है 0 यानी इसी लाइन पर। तो ये मेरे तीनों पॉइंट्स आ गए। इनको जब मैं ज्वाइन करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से मेरी लाइन ग्राफ बन जाएगी। तो अब देखो हमारे पास हमारी दोनों जो है लाइन ग्राफ वो बन गई। ये थी मेरी इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 के लिए। अब आप देखो क्वेश्चन ने बोला था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो वर्टिसेस जो कॉर्नर्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स यानी उसके पॉइंट्स बताने हैं विद द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो लाइन से बन रहा है और एक्स एक्सिस से बन रहा है। आप देखो ये हमारी लाइन है, एक्स एक्सिस है, और ये मेरी ब्लू और रेड वाली ये दोनों लाइन है हमारी दोनों इक्वेशंस की। इनके बीच में हमें दिखाई दे रहा है ये जो ट्राइंगल है, तो ये जो हमारा बना है ये वाला रीजन, दिस इज अ ट्राइंगल फॉर्म बिटवीन दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन ने बोला इसके वर्टिसेस निकालो, इसके ट्राइंगल के कॉर्नर्स। तो आपको दिख रहा है इस लाइन पर एक इधर है ये कॉर्नर, एक यहां पर है और एक है मेरा ये वाला पॉइंट जहां पर मेरी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब इन तीनों पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। पहले वाली उसमें देखो जो मेरे कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर, ये मेरा इस सेकेंड वाली लाइन का एक थर्ड वाला जो ये सेकेंड वाला पॉइंट था 2 और 3, x 2 है और y 3 है, तो ये एक पॉइंट है। दूसरा ये वाला यहाँ पर x 4 है और y क्या है 0, तो ये वाला पॉइंट क्या है 4 और 0, और यहाँ पर ये पॉइंट क्या है x -1 है और y 0 है। तो ये तीन मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे ट्राइंगल के। सो वी कैन से so the coordinates of the triangle formed are the coordinate of vertices of, ये लिख लेते हैं पूरा, वो क्या क्या है मेरे, पहला क्या है -1 और 0, फिर है ये ऊपर 2, 3 और लास्ट मेरा क्या है 4 and 0. So these are our coordinates. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके अलावा शेड करने के लिए बोला था तो वो शेड हमारा ऑलरेडी हो चुका है। सो दिस इज आवर कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ।